अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डेटा बाइंडिंग क्या होती है और इसके कितनी टाइप्स हैं। तो ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। पिछली वीडियो से मैंने आपको सिखा दिया देखिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग किसे कहते हैं, डेटा बाइंडिंग वगैरह। इसी तरह जो डेटा बाइंडिंग नहीं लेकिन प्रॉपर्टी बाइंडिंग सिखा दिया था, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन सिखा दिया था। मजीद ये कि काफी सारी चीजें मैंने आपको जो है वो पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूँ। तो इस लेक्चर में आप जो है वो सीखेंगे कि डेटा बाइंडिंग क्या होता है और हम उसको किससे यूज करते हैं। तो बेसिकली डेटा बाइंडिंग अलाउस अस टू कम्युनिकेट बिटवीन अ कंपोनेंट क्लास। कंपोनेंट क्लास कौन सी होती है? जो हमारे टीएस वाली फाइल है ना, टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल, वो एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग व्यू टेम्पलेट। व्यू टेम्पलेट मींस एचटीएमएल वाली क्लास, ठीक है। यानी कि डेटा बाइंडिंग यूज समझ लीजिए कि आपस में एक जो वो एचटीएमएल वाली फाइल को और टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल को आपस में कम्युनिकेट करवाती है। यानी कि डेटा जो है पास होता है एक दूसरे से, ठीक है। टेम्पलेट से भी जाता है डेटा उसमें क्लास में, और क्लास फाइल से भी जाता है टेम्पलेट में डेटा, ठीक है। तो अब ये किस तरह होता है ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू भी सिखा दिया था, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हो गया था। मजीद है कि इवेंट वाला भी सिखाना है आपको, टू वे डेटा बाइंडिंग भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो बेसिकली इसकी जो है वो टू टाइप्स हैं। पहली टाइप्स है इसकी वन वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है। वन वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है? व्हेन वी कैन एक्सेस अ कंपोनेंट क्लास, ओके, a component class property in its corresponding view template। यानी कि हम जो है वो यूं समझ लीजिए कि हम जो है हमारा जो डेटा रखा हुआ होता है वो क्लास में रखा हुआ होता है। कंपोनेंट क्लास होती है हमारी टाइप्स की वाली क्लास, उसमें डेटा रखा हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको एक्सेस करते हैं कहाँ पर? अपनी व्यू टेम्पलेट में, एचटीएमएल वाली फाइल पे उसको हम एक्सेस करते हैं। इसको हम जो है वो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कहते हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू मैं आपको करके दिखाया था। तो ये इस तरह हम करेंगे। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इसके बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे पास जो डेटा रखा हुआ होता है वो टाइप स्क्रिप्ट में रखा हुआ होता है, टाइप स्क्रिप्ट फाइल पे। तो हम उसको लेके आते हैं एचटीएमएल फाइल पे किस तरह? स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू। आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि डबल जो है वो कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, उसके अंदर जो है वो हम उसको वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू यहाँ पर एचटीएमएल में आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा था प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है? बेसिकली हम जो है वो हमारे जो एचटीएमएल का जो यूँ समझ लीजिए कि हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी जो वैल्यू हमें चेंज करनी होती है ना। फॉर एग्जांपल हेडिंग है। अब हेडिंग यहाँ पर अगर मैं ट्रू लिख दूंगा तो ऑटोमेटिक वो जो वैल्यू होगी, वो जो इनपुट होगा या जो बटन होगा या जो भी टेक्स्ट होगा वो हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह और भी काफी सारी चीजें हम इसको जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, इसको हम जो है किस तरह करते हैं? प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू करते हैं। मैंने आपको जो है वो पिछले वीडियो में करके दिखा दिया था। तो ये हो गई इसकी जो है वो पहली टाइप होगी, फर्स्ट टाइप, विच इज वन वे डेटा बाइंडिंग। The another type of data binding is two-way data binding. Basically ये क्या होता है कि it binds data from component class to from, ठीक है, data binding from component class to view template and view template to component class. This is a combination of property binding and event binding। यानी कि आप इसको यूं समझिए कि हमारे पास जो डेटा रखा हुआ होता है वो यूं समझ लीजिए कि टाइप्स की वाली फाइल में रखा हुआ है डेटा, ठीक है। अब हम उसको जो है वो टेम्पलेट वाली फाइल में लाएंगे, तो उसको हम टू वे बाइंडिंग के थ्रू हम ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको वन वे बाइंडिंग भी कह सकते हैं, इसको टू वे बाइंडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ व्यू टेम्पलेट से जो है वो हम डेटा क्लास फाइल में, टाइप्स की वाली फाइल में किससे लाएंगे? तो वो होता है टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंड नाम से वाजे है कि भाई यूं समझ लीजिए वन वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह डेटा जाता है, वन वे, ठीक है। वन वे है ना, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। टू वे क्या है? दोनों दोनों तरीके से जा सकते हैं। यानी कि आपने ये देखा होगा कि आमतौर पर हमारी जो सड़क वगैरह होती है, रोड वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि ये वन वे होते हैं ना, जैसे शारा फैसल है पाकिस्तान में, कराची में। तो इसमें क्या है कि ये जो है वो वन वे होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, सर्विस रोड होते हैं, इसी तरह काफी सारे रोड होते हैं, वो टू वे होते हैं। यानी कि दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही होती है, ठीक है। तो यूं समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि एक क्लास है, उसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो टेम्पलेट फाइल में भी जा सकता है, और टेम्पलेट फाइल में जो डेटा रखा हुआ है वो क्लास फाइल में भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है वो मेजर जो डिफरेंस है वन वे टू वे बाइंडिंग में। वन वे में क्या होता है कि क्लास में डेटा रखा हुआ है, उसको हम जो है वो एचटीएमएल में लेके आ रहे हैं। और टू वे में क्या होता है कि क्लास में डेटा तो रखा हुआ होता है, उसको हम एचटीएमएल में लेके जा रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो टेम्पलेट वाली फाइल होती है, एचटीएमएल वाली फाइल, वहां पर जो डेटा रखा हुआ होता है उसको हम क्लास में भी लेकर जा सकते हैं, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं।
आप इसको यूं समझ सकते हैं, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसी तरह टू वे बाइंडिंग क्या होता है ये भी मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग मैं आपको बता चुका हूँ। यूं समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग में क्या होता है कि हम जो वो हमारा डेटा रखा होता है टाइप्सक्रिप्ट वाली फाइल पे, और हम उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इवेंट बाइंडिंग में क्या होता है कि हम जो है वो वहाँ का एचटीएमएल में जो डेटा रखा हुआ होता है वो समझे कि इवेंट जो है वो क्रिएट करते हैं, और जो है वो हम उसके थ्रू हम जो टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू हम कोई भी अलर्ट या कंसोल या कोई इसका डेटा वगैरह डिस्प्ले भी हम जो है वो करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली डेटा बाइंडिंग है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई इवेंट बाइंडिंग क्या होती है। अभी के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।